मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि ये पूरी कौम को मामू बना रहे हैं। जबरदस्ती गेट खुलवा के फिर दाखिल हुए और वहां पे तोड़ फोड़ करते रहे और यही कहते थे कि जी हमें जहाँ से भी मिले उसे उठा के ले जाना है, हमें यही आर्डर है। वो मिले, उसके बच्चे मिले, कोई भी मिले, हमने उठा के ले जाना और ये कौन था? किसने धावा बोला था? है। ये नामालूम अफराद थे जी, 15 के अच्छा, करीब। नामालूम 15 अफराद थे। एग्जैक्ट ये लोगों को ऑफरें करते हैं पैसों की, जो पैसों से ना बिके उसके फिर कारोबार तबाह करते हैं, उसके घरों पे हमला करते हैं। फिर वो 70 की बात की, मैंने कहा उन्हें कहो कि ये 70 करोड़ है, जब 70 अरब भी दे दें, जब नहीं बिकना किसी ने तो नहीं बिकना होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। वैसे तो जब से इस हुकूमत का क़याम हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है, लेकिन बिलखसूस जब से 26 में आईनी तरमीम का मामला है तो एक मरतबा फिर वो जो सिलसिला था जो कहीं ना कहीं जिस पर थोड़ा सा स्टॉप लगा हुआ था वो दोबारा कंटिन्यू हुआ है। और अब पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान कौमी असम्बली हैं उनकी मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। हुकूमत मुसलसल कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से तहरीक इंसाफ के अरकान को अपने साथ मिलाए और 26वीं आईनी तरमीम के लिए उनका वोट हासिल करने में कामयाब हो सके। इस हवाले से हमने देखा कि हुकूमती हल्के तो बहरहाल ये क्लेम्स कर रहे हैं कि हम ऐसी कोई कोशिश नहीं कर रहे, अगर कोई वोट देगा तो अपनी ज़मीर की आवाज़ पे देगा। लेकिन कुछ अरकान ऐसे हैं जिनके बारे में गवर्नमेंट ये क्लेम करी कि इनको तहरीक इंसाफ ने एबडक्ट किया, अगवा किया है। उन्हीं में से एक है मलिक शफकत अवान, जो सरगोदा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे और रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। हमने चंद रोज़ पहले एक इंटरव्यू किया उनका जिसमें उन्होंने हमें बताया कि उनको 70 करोड़ रुपए की ऑफ़र हुई है आईनी तरमीम के हवाले से वोट देने के लिए। उसके बाद हमने देखा कि अज़मा बुखारी साहिबा जो पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने एक वीडियो चलाई जो मुबैना तौर पर शफकत अवान साहब के मामू बताए गए उस वीडियो के अंदर जी कि उनके मामू हैं, जो ये कह रही कि हमारा शफकत अवान साहब से किसी तरह का कोई राब्ता नहीं है। लेकिन बाद शफकत अवान साहब ने क्लियर किया कि एक तो वो उनके मामू भी नहीं है, हम उसकी तफसीलात भी इस प्रोग्राम के अंदर उनसे लेंगे कि वो एक्चुअली मामला क्या है। दूसरा, क्या तहरीक इंसाफ ने उनको अबडक्ट किया है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कल रात मलिक शफकत अवान साहब के एक घर पे, एक डेरे पे धावा बोला गया, वो किसने बोला और तोड़फोड़ की, उसके पीछे कौन है और उसका मकसद क्या है। प्रोग्राम में इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ वीडियो लिंक पर किसी अननोन जगह से मौजूद हैं मलिक शफकत अवान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मलिक साहब, सबसे पहले तो पंजाब हुकूमत बिलखसूस ये क्लेम कर रही है कि तहरीक इंसाफ ने अपने चंद अरकान को अबडक्ट किया है और आप उन अरकान में शामिल हैं। ज़रा बताइएगा कि किसने अगवा किया है आपको और क्या मामला है। मैं बारह ये बात बता चुका हूँ कि हमको किसी ने अगवा नहीं किया हुआ। ये जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है, हम लोग तो इनकी फस्तायत से डर के बैठे हुए हैं कहीं खुद छुप के। और कुछ लोगों को पार्टी ने जगह मुहैया की है, मेहरबानी है ये पार्टी की, हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं। अदरवाइज हमें तो किसी ने अब्डक्ट नहीं किया, लेकिन इनकी फस्तायत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसके बावजूद भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक बंदे को भी ये तोड़ने में अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं। इन्होंने ऑफर्स किए हैं, इन्होंने प्रेशर डाला है, इन्होंने फैमिली को तंग किया है, घरों की तोड़ फोड़ की है, कारोबार तबाह किए हैं, लेकिन लोग डट के खड़े हैं इमरान खान के साथ और इमरान खान के नज़रिए के साथ। अच्छा मालिक साहब, ये बताइएगा, एक वीडियो पंजाब गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने चलाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिसमें एक शख्स जिनको मुबैना तौर पर बताया गया कि वो आपके मामू हैं और उन्होंने कहा कि आपके साथ उनका राब्ता नहीं है। मैं वो इंटरव्यू सुन चुका हूँ जिसमें आपने उसको क्लियर किया, लेकिन फिर भी हमारे व्यूवर्स के लिए एक मरतबा फिर बताइएगा कि पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस शख्स को आपके मामू के तौर पर वीडियो में दिखाया और बताया कि आपके साथ उनका कांटेक्ट नहीं है, वो कौन है और वो मामला क्या है बेसिकली। वेरी फनी। वो हमारे मैनेजर हैं, वो ईंटू का भट्ठा है भाई, मेरे रन करते हैं तो उस पर ना वो मैनेजर हैं, वो देखभाल उसकी करते हैं। उनको बेचारों को उठा के ले गए थे, बुजुर्ग आदमी है, 60 साल के करीब उम्र है उसकी।
और मैंने अपने ट्विटर से उसको ट्वीट भी किया कि ये बंदा हमारा उठा के ले गए हैं, और उसके बाद उसको मेरा मामू बना के और उससे बयान दिलवा दिया। मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि ये पूरी कौम को मामू बना रहे हैं बस, और क्या मैं कह सकता हूँ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहबा के बारे में। तो वो तस्दीक तो करती नहीं है, उनको लिखा लिखाया कहीं से जो कुछ आता है वो बोल देती हैं। तो उन्होंने कहा है कि आपका आपकी फैमिली से राब्ता नहीं है, तो आर यू इन कांटेक्ट विद योर फैमिली? मेरी फैमिली से मेरा राब्ता ना होता तो मेरे घरों पे जाके तोड़ फोड़ के रोज करते। फैमिली से मेरा राब्ता है, फैमिली तो मेरी खुद घर पे नहीं है, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे बाकी फैमिली, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है, बहुत सारे लोग हैं, घर में हम रहते हैं। तो मेरे भाई, उनके बच्चे, मेरी बाकियाँ, वालदा, सारे लोग कहीं ना कहीं साइड पर हुए हुए हैं। सबसे मेरा तो राब्ता आरोप रहता है। अच्छा, मुझे मलिक साहब ये भी बताइएगा कि गुज़िश्ता रात भी आपके किसी एक घर या डेरे पे धावा बोला गया है, वहाँ पर भी तोड़ फोड़ हुई है, वो वीडियो भी मैंने देखी है। ये वाकया क्या है, किसने आपके डेरे पर धावा बोला और तोड़ फोड़ करने का मकसद क्या नहीं, था? मेरा गांव पे है जहाँ पे सारी हम फैमिली रहते हैं, मेरे बच्चे और मैं। ये शहर में किराए का घर है, वहाँ पे रहते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, तो इसलिए तो वहाँ पे रात को ये आए थे। तो दूसरे पोर्शन में जो लोग होते हैं, बल्कि उन्हीं का वो मालिक है घर के, उनसे ज़बरदस्ती गेट खुलवाया, क्योंकि उस घर में वैसे एंट्री नहीं हो सकती जब तक वो गेट ना खोले। तो उनसे ज़बरदस्ती गेट खुलवा के फिर दाखिल हुए और वहाँ पे तोड़ फोड़ करते रहे, और यही कहते थे कि जी हमें जहाँ से भी मिले उसे उठा के ले जाना है, हमें यही आर्डर है। वो मिले, उसके बच्चे मिले, कोई भी मिले, हमने उठा के ले जाना। और ये कौन था, किसने धावा बोला था? ये नामालूम अफराद थे जी, 15 के अच्छा, करीब। नामालूम 15 अफराद थे। एग्जैक्ट तो उस तो अच्छा सबको मालूम। अच्छा, दूसरा मुझे बताइएगा, आपने बताया कि उन्होंने कहा कि आपको जहाँ पे आप मिले आपको उठा लेना, आपके बच्चों को उठा लेने। आपके कितने बच्चे हैं मलिक साहब, और क्या उम्र है उनकी? मेरे बच्चे 4 हैं जी। मेरी बड़ी बेटी 11 साल की है, वो 5th क्लास में है। उससे छोटा बेटा जो है वो तकरीबन 9.5 साल का, 10 साल का बल्कि होने वाला है, वो है। और उसके बाद एक छोटा बच्चा जो है वो 3 साल का है, और एक बच्चा 6 माह का है। चलने अल्लाह ताला आपके बच्चों की उम्र दराज करें, और जाहिर सी बात है कि इन मामलात के अंदर बच्चों की इंटरफेरेंस जो है वो होगी भी नहीं, और इस मामले के अंदर उनको इन्वॉल्व करना भी मुनासिब नहीं है। मलिक साहब ये बताइएगा कि एज ऑफ नाउ कितना प्रेशर बिलखुसूस इस 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से आप पर डाला गया है कि आप हुकूमत को वोट दें, क्योंकि हुकूमत तो कह रही है हम तो किसी को प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये और कैसे प्रेशराइज इन्होंने करना है? ये लोगों को ऑफरें करते हैं पैसों की, जो पैसों से ना बिके उसके फिर कारोबार तबाह करते हैं, उसके घरों पे हमला करते हैं। मुझे नहीं समझ कि फिर कौन सा और प्रेशर, जान से मारना बाकी रह गया। और सच्ची बात है, वो भी मार देंगे तो ये तरमीम में वोट तो नहीं ले सकेंगे, जान भी हाजिर है। लेकिन हम इस गैर आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे, और ये जुल्म इस मुल्क के खुदादात पर नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे तो मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन तो हम तक है कि आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हैं। कितने और अराकीन हैं जो आपके साथ आपके साइट पे या मुख्तलिफ जगहों पे जो इस हम वक्त 30-35 लोग हैं। हम 30-35 लोग हैं जो पंजाब से इलेक्टेड हैं। हम इधर केपी में मुख्तलिफ जगहों पर हैं, और हमारे 12 से 14 अराकीन जो हैं वो अब्रॉड हैं। तो इसका मतलब है कि अब आप जो आज एक खबर भी सामने आई कि 18 तारीख को 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत इसको पार्लियामान में ले जाने की कोशिश करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी रुकने कौमी असम्बली इस प्रोसेस में वहाँ पर मौजूद नहीं होगा। नॉट येट डिसाइडेड। पहले तो ये डिसीजन था कि कुछ नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि वी शुड पार्टिसिपेट। अभी इस पे फिर जो भी पार्टी पॉलिसी बनेगी हम उसके मुताबिक। यानी पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि डिसीजन होता है कि कुछ लोग पार्टिसिपेट करें, तो वो चंद लोग हों, तमाम लोग उसमें हिस्सा ना लें। लोगों को पार्टी करे कि वो लोग जाएं। ऐसे तो बिल्कुल नहीं होगा कि कोई भी ना जाए, लेकिन मेरे ख्याल में टॉप लीडरशिप जो है वो तो जरूर जाएगी, 8 से 10 लोग। यानी बैरिस्टर गौहर साहब, उमर अयूब साहब, असद कैसर साहब, अली मोहम्मद खान साहब, आमिर डोगर साहब, मोहतरमा दरताजुल जो कि कोई अपोजिशन लीडर हैं, कोई पार्लिमानी लीडर हैं, कोई चीफ विप वगैरह, ये लोग तो जाएंगे। अच्छा मलिक साहब, मुझे ये बताइएगा कि मैंने वैसे ये आपका पहले भी इंटरव्यू किया, उसमें ये सवाल भी आपसे किया, लेकिन एक मरतबा फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपने बताया कि आपको 70 करोड़ रुपए ऑफर हुए थे। ज़रा मेरे व्यूअर्स के लिए काइंडली बताइएगा कि आपको ये 70 करोड़
किसने और कैसे ऑफर किए, और क्या आपको एग्जैक्टली मैसेज क्या कन्वे किया गया? पीछे मेरे ख्याल में कुछ 4-5 जगहों से लिंक जोड़ कर आते हैं। मेरे दोस्त हैं, उनको अप्रोच किया, उनको उनके दोस्तों के जरिए अप्रोच किया। 3-4 दरमियान में थे लिंक के, वो शायद 20 करोड़ से शुरू हुए थे। तो मुझसे जब उसने बात की तो वो पहले वो करते ही नहीं था, फिर उसने कहा मुझे बहुत तंग कर लिए हैं उन दोस्तों ने, बल्कि 2 ने बात की, क्या वो कहते हैं जी 50-60 करोड़ ले लें। मैंने कहा यार उन्हें कहो कि, फिर 70 की बात की, मैंने कहा उन्हें कहो कि ये 70 करोड़ है, जब 70 अरब भी दे दें, जब नहीं बिकना किसी ने तो नहीं बिकना होता। तो पैसों की तो बात नहीं है, ज़मीर की बात है। ज़मीर को कोई सौदा करने पे आए तो वो बहुत सस्ता भी बिक जाता है, और जो जिसकी कीमत ना हो वो फिर नहीं बिकता। तो आप तो ये इस समझते हैं तरह कि डायरेक्ट बात नहीं करती। अच्छा, जी, जी जी आप मुकम्मल कीजिए। इनडायरेक्ट बात करते हैं जी, वो मुख्तलिफ लिंक जोड़ के। अब उसमें कुछ सरकारी ऑफिसर भी शामिल हैं, मैं नहीं चाहता उनकी जॉब के भी प्रॉब्लम होंगे, तो पर कभी डिटेल बतानी पड़ेगी जी फोरम पे, तो मेरे पास वो पूरा लिंक मौजूद है कि किस किस तरह उसमें एक वफाकी वजीर भी शामिल थे। और आप उन वफाकी वजीर का नाम ले सकते हैं इफ़ यू आर कंफर्टेबल? नहीं, अभी नहीं। अच्छा, ये मैं पार्टी से, अगर पार्टी ने मुझे अलाउ किया तो मैं सारी डिटेल इन राइटिंग भी दे दूंगा और मीडिया को भी आ। अच्छा मलिक साहब, आप लोगों के पास यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन है इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से काफ़ी कंसर्न्स शो किए जा रहे थे, और आज उनके ज़ाती मौलिद जो है उनको भी मिलने की इजाज़त मिल गई है। जी जी, इसीलिए तो हम कह रहे थे कि हमें कम से कम मिलवाया जाए या उनके ज़ाती मौलिद को मिलवाया जाए। मुख्तलिफ खबरें आ रही थी उनकी सेहत बहुत ख़राब है, खुदा न खास्ता उनको यहाँ से कहीं शिफ्ट कर दिया गया है। मुख्तलिफ खबरें थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा तशवीश की लहर थी पूरी पार्टी के अंदर और सारे लोगों के अंदर। खान साहब को चाहने वाले कम से कम 22 करोड़ लोग हैं इस मुल्क में, तो सारे लोग ही कंसर्न थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात अभी मेरे ख्याल में सुनने में आया कि होने वाली है, उनके जो मालिक हैं उनकी फिर कुछ डिटेल्स बाहर आती हैं, और अल्लाह करे कि वो बिल्कुल खैरियत से। अच्छा, आप लोगों तक ये भी तरात है, क्योंकि कुछ हल्के तो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि इस सारे पैच के अंदर इमरान खान साहब के साथ बैकडोर कोई कॉन्टेक्ट्स हुए हैं, और उनमें तहरीक इंसाफ के साथ किसी ना किसी डील के ऊपर भी बात हो सकती है। मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई ऐसी डील खान साहब कर रहे हैं या करेंगे। मुलाकात अगर उनकी किसी से हुई है तो मुझे मफरूज़े हैं, वो जैसे आप कह रहे हैं मैंने भी ऐसे ही कहना है। मेरे पास भी कोई सॉलिड इंफॉर्मेशन नहीं है जो मैं आपसे शेयर करूं, लेकिन वो जब तक मुकम्मल आज़ादी नहीं हो जाती, आइन अपनी असल सूरत में बहाल नहीं हो जाता, अवामी नुमाइंदे अपना हक पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, हमारा मैंडेट वापस नहीं होगा, तो किसी बात पे वो नहीं आएगी। अच्छा मलिक साहब, ये भी बताइएगा कि आप लोगों को यहाँ पर बैठे पार्टी के ऑफिशियल्स क्या बता रहे हैं? कितने लोग हैं जो इस वक्त पार्टी के कांटेक्ट में नहीं है, या जिनके बारे में पार्टी को लगता है कि उनके ऊपर कोई प्रेशर है जिसकी बिना पर वो वोट दे सकते हैं गवर्नमेंट को, या वो बिक सकते हैं? 3 लोग हैं। और वो कौन कौन है? वो औरंगजेब खिची साहब हैं, और वो चौधरी उस्मान साहब हैं, और वो कुरैशी साहब हैं। कुरैशी साहब, मोइन कुरैशी साहब? नहीं, सॉरी, मैं नाम इस वक्त मिस कर रहा हूँ। ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब के रिलेटिव हैं? यस। मेरा ख्याल है जो साहिवाल वाली साइड से। कोई मुझे कह रहा था उनके रिलेटिव है, उनसे मैंने कंफर्म नहीं किया कि रिलेटिव है ये। अच्छा, तो सादुल्ला बलूच का मैटर वो अब क्लियर है? नहीं, वो तो बिल्कुल डट के खड़ा है सादुल्ला बलूच, सारी फस्तायत के बावजूद। बिल्कुल ठीक हो गया। आखिर में ये बताइएगा मलिक साहब, इन केस गवर्नमेंट किसी भी तरीके से ये आईनी तरमीम जो है वो पास करवाने में कामयाब हो जाती है बाय हुक और बाय क्रुक, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रेटजी होगी इसके बाद? कुछ आप लोगों ने इंटरनली डिस्कस किया है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करेंगे इसको। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया मलिक शफकत अमान साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थैंक यू वेरी मच रुकनी कौमी असम्बली मलिक शफकत अमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतनी ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।